नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय नंबर 1 कार्यक्रम। देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। आपकी राय इस विषय पर, क्या विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए? जहां कहा जाता है राहुल आया, जैसे ही राहुल आया सबको निपटाया। दिल्ली में कांग्रेस जीरो ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि वाह वाह हम जीरो ले आए। ऐसे आस्तीन के सांप दूर हो जाएं तो कम से कम चेहरा समझ में आ जाए देश का। अगर मुसलमान डिप्टी सीएम देते तो साथ आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे। ओके, मुसलमान डिप्टी सीएम तो साथ है। ओवैसी बोलिए। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से ये मुस्लिमीन हटा देंगे, हम इनके साथ हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय नंबर 1 कार्यक्रम। युद्ध जीतने के लिए कुशल रणनीति और मजबूत सेना की जरूरत होती है, यह तो आम बात है। लेकिन सोचिए, अगर रणनीतिकार सेनापति युद्ध से ठीक पहले छुट्टियों पर निकल जाए तो क्या होगा? वही होगा जो इस समय इस वक्त कांग्रेस के साथ हो रहा है। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर घमासान था, गठबंधन की पार्टियों के बीच में ठनी हुई थी और हारने के बाद तो घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है। टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप खुलकर लगने लगे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में ठनी हुई है और अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का रणनीतिकार ऐसा है जिसके पास आने से सब डरते हैं। उनके रणनीतिकार के पास उदास टच है, जैसे मिदास टच होता है ना, वैसे उदास टच है। अब इसके क्या मायने हैं ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। उससे पहले यह जान लीजिए जीतने वाले खेमे में क्या चल रहा है। वहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ गठबंधन के नेताओं को कहा, उसके मायने यह है कि जीत का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी मेहनत से ही जीत हासिल हुई है और अगर इस स्तर पर बने रहना है तो आगे भी मेहनत और कड़ी मेहनत करनी होगी। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और विपक्षी दल असल कमियों को पहचान कर उन पर काम करेंगे या फिर वोट चोरी वाली बोट के सहारे किनारा तलाशा जाएगा? तो यह देश है हमारा के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इस हफ्ते इसी मुद्दे पर सबसे प्रभावी, सबसे प्रबल टक्कर। अभिनंदन आपका। कि मिदास टच नहीं, उदास टच है। वो मिदास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया, उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आजकल सियासी माहौल क्या है। एनडीए के खेमे में जीत की जय जयकार है तो इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस के खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार को बिहार कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा बैठक हुई। खबर आई कि उस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे के हेराफेरी किया गया। समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस की जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई। आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। बवाल तो महाराष्ट्र में भी मचा है। उद्धव सेना का कांग्रेस और एनसीपी के ब्रेकअप के बाद खुलकर अनबन शुरू हो गई है। हमारा संगठन बहुत कमजोर रहा है, हमारे पास बूथ लेवल पे वर्कर ही नहीं है। Rahul or Priyanka should step down because they are the reason why the Congress is falling and that the country is suffering because of them. We are not going to come back to power for the next 15-20 years. Congress party is not being able to show themselves as a strong alternative. People want a strong alternative. उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर जो मंत्र दिया वही चुनाव में हार और जीत का अंतर पैदा कर देता है। गृह मंत्री ने कहा, कोई ये न सोचे कि जीत सिर्फ उसकी वजह से मिली है। बिहार की जीत सबकी, सब में साझा परिश्रम का नतीजा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कहा था, एनडीए गठबंधन की एकता ही असली ताकत है। पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन को ऑर्गेनिक गठबंधन बताया। कांग्रेस बिहार में चुनाव हारी, वहां चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे में तलवारें खिंच रही थी।
हार के बाद भी बवाल मचा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां कुर्सी को लेकर संघर्ष चल रहा है और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के दिन पूरे हो चुके हैं। सवाल है कि क्या आपस में लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे भिड़ेंगे? तो कहीं जीत की जय जयकार है तो कहीं हार की हाहाकार है। आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए गौरव भाटिया का, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, अजय उपाध्याय का, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं, नेता हैं आपके, दिल्ली सरकार के पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, उनका अभिनंदन है, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, शादाब चौहान हैं हमारे साथ, नेता AIMIM के, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन है। और अब आज की बहस का मुद्दा क्या है, आज की बहस का एजेंडा क्या है? बिहार से कर्नाटक तक कांग्रेस में सिर फटौल, कांग्रेस की कमजोर कड़ी है, कांग्रेस ही कमजोर कड़ी है, इंडिया गठबंधन खत्म होने की कगार पर है जैसा बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खुद ही बात उन्हीं के नेता कर रहे हैं। ऐसी विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षा उन पर ही भारी पड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने कैसे लड़ेंगे और खड़े होंगे। और एनडीए में मोदी सर्वमान्य नेता है, इंडिया गठबंधन पर राहुल गांधी पर एक बड़ा सवाल है। आइए इसी एजेंडे के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सरकारें बन गई। मैं सीधे तौर पर मुद्दे की अब बात करता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कमजोर होना, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस को मजबूत करिए, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। आपकी राय इस विषय पर, क्या विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप सबसे ज्यादा विपक्ष में ही रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है। और अगर एक लाइन में कहूं तो सार क्या है? सार ये है, राहुल गांधी ने हर जगह फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं जी, 95 चुनाव हराए हैं इस अपरिपक्व बालक में, और ये वो बालक है जिसको ये कहते हैं युवा नेता, लेकिन जनता जानती है 5 साल बाद इनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी, 60 के हो जाएंगे, 55 साल के हैं। और आंकड़ों पे बात करूंगा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से ज्यादा सक्षम है, बेहतर है, रोशनी दे सकते हैं सूर्य की तरह। कांग्रेस में आपको रोशनी दिखाई दे रही है? कांग्रेस में आपको काबिलियत दिखाई दे रही है? मैं बताता हूं, अगर आप बोलने दें। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही कोई चमकना शुरू करता है तो सारे कांग्रेस के चाटुकार लग जाते हैं कंबल लेके, इस दिए को बुझा दो, ये रोशनी दे रहा है राहुल गांधी से ज्यादा, और इसीलिए ये हालत है। अब आप आंकड़ा सुनिए, कहां से कहां आ गए। मेरे साथी कह रहे थे ये मिडास नहीं उदास टच है। देखिए, भस्मासुर है, जिसको छूते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 30 सेकंड और। जितने अंडे राहुल गांधी लाए हैं, इतना तो ऑमलेट की दुकान में अंडे नहीं बनाता ऑमलेट वाला। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 2094 में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 में अंडा 0, मेघालय में 60 में अंडा, नागालैंड में 60 में अंडा। मतलब कुल सीटें हुई अमीर जी 699, कांग्रेस के आया अंडा। अब आप बताइए, ये भस्मासुर ना कहे तो क्या ठीक कहें? है, ओके। ये देखिए, एक तो विपक्ष जो है, मतलब आपके ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उदास टच भी बोलेगी। उदास टच पर आपको क्या कहना है? वो कहते हैं मिडास टच नहीं है, राहुल गांधी का उदास टच है, और जैसे ही राहुल गांधी का टच आता है वैसे ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और अब तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राशिद अलवी आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की दयनीय स्थिति है। अनइंटरप्टेड जितना समय जी, सवा मिनट बोलिए। पहली बात, भाई साहब ने अंडे की बात की है, वाकई केरल इस देश का है और भाजपा तो मंगल ग्रह का भी पार्टी है। केरल में कितना है, जरा कितना अंडा है, जरा जोड़ लेंगे। केरल साउथ है, तमिलनाडु बगल में है, उसमें कितनी सीट है उसको भी जरा जोड़ लेंगे। ये सिक्किम की बात इन्होंने की, इसलिए कर रहा हूँ, सिक्किम में तो इनकी सरकार है और वहाँ भी अंडा है। और पंजाब, चारों देश के चारों कोने की बात मैंने कर दी, इसलिए इतराइए नहीं। ये देश की जनता, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कभी हमको भी 70 सालों तक जो आप कहते हैं
हमें भी आशीर्वाद दी थी। आप 11 साल में क्यों अहंकार में इतरा रहे हैं? जनता मालिक है, ठीक है, आज आपको चुन रही है, कल किसी और को चुनेगी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात रखी कि भाई अलग अलग राज्यों की आपने भी एक अच्छा एजेंडा लिया। यह अच्छा एजेंडा आप चला रहे हैं, एकदम चलाना चाहिए आपको। एजेंडा चलाना भी ज़रूरी है। जहाँ यंत्र तंत्र षड्यंत्र से सरकार चलाई जा रही हो, जहाँ मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग करके देश की मीडिया भी उसके साथ हो और इस तरह से उदार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं हो, जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग चुनाव आयोग से लेकर सभी संस्थाएं चुनाव के ऐन वक्त मुख्य दर्शक बन जाती है। 10,000 रुपये चुनाव के बीच एक दिन पहले दिए जा रहे हो सरकारी फंड का दुरुपयोग करके, उसके बाद भी लोकतंत्र पर प्रश्न सवाल जो है सत्ता पक्ष से न पूछा जा रहा हो, विपक्ष से पूछा जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे दिक्कतें तो होंगी। बस लास्ट जी भाई साहब ने बड़ी परिपक्वता की बात की है। मैं तो नहीं कहता कि ये कितना परिपक्व, इनके नेता कितने परिपक्व, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कौन कितना परिपक्व है। दूसरी बात इन्होंने कही वृद्धावस्था की, तो भाई हम तो नहीं ऐसा कुछ कहते, हमारे लिए वो भी बहुत मान्य है। समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? 75 प्लस है ना, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं। ओके, पर ये व्यंग करने से पहले जरूर अपने भी गिरवा में, ठीक है, 2 मिनट लगभग आप बोले। आपके यहाँ नेता ओके, लंबा हो रहा है। आपने बोला आपने कांग्रेस की दयनीय स्थिति है, राशिद अल्वी पे कुछ नहीं बोले, आपने बोला ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यही बोला गया। एक सेकंड, राशिद अल्वी कहते हैं कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, सीधे तौर पर प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। अब मुमताज पटेल कहती है अब समय आ गया है कि अपने भीतर झांके और अवलोकन और आत्मचिंतन करें। सिर्फ टॉवल टिकट से पहले हो रहा था, रिजल्ट्स के बाद हो रहा है। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली चलने तक की बात आई है और वहां पर क्या गाली गलौच हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन सबका भी जवाब दीजिएगा। यह एजेंडा कौन चला रहा है? अलायंस के साथ तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करा, उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं करा, यह सब कुछ हुआ। ओके, हाँ 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात की जिन नेताओं ने जो भी बात रखी है, वाकई उनके बात को मैं सिर माथे पर रखता हूं। पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक तौर पे जरूर उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम मतभेद वाले हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात करने की हिम्मत कोई रखता है तो बड़ी बात है। आप देखिए ना, 2.5 लोगों की सरकार अब तो 2 लोगों की चल रही है। ये 2 लोगों में वसुंधरा जी कहाँ हैं? यूपी में बाबा बनाम मौर्य जी का क्या हाल है? सिद्धारमैया गुट का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बनाम, अरे रमन सिंह मंत्री हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे सिद्धारमैया जी का क्या हाल है? अरे आपके मुख्यमंत्री गलत बोल दिया। रमन सिंह बताइए, ये हालत है, इसीलिए कांग्रेस के जीरो आते। अरे हो जाता है, कोई बात सुनिए। रमन सिंह, अरे हो गया बनाम क्या है? अरे रमन सिंह का क्या है? रमन सिंह स्पीकर है। अभी आपने सही बोला, सिद्धारमैया की बात कर दी आपने। देखिए सिद्धारमैया और डीके में झगड़ा चल रहा है। ओके ठीक है। हाँ, देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है, अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना 20-25 साल, अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75 प्लस है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है। और एक बात और कह दूं, 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। योगी आदित्यनाथ जी को आपने जितवाया है। और ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है कि हम लोग किसी उपनाम के सहारे नहीं हैं।
18 और 20-20 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। कोविड की महामारी आती है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं हर भारतीय को टीका लगे मुफ्त में, चाहे वो गौरव एक आरोप है कि कल की जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उदास टच और मिडास टच की बात की गई, जिसमें और भी बातें की गई, कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वो हल्का और ओछापन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ओछी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी। चलिए सब बात छोड़ के एक बात कहूंगा, सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि चाटुकारों की फौज है, लेकिन बात करते हैं इनके ही साथियों की। क्या सामना में ये नहीं निकला कि इनकी जो पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी, उसमें क्षमता नहीं है? उद्धव ठाकरे क्या इनको लीडर मान रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, यहां पे फराज भाई हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी के नहीं अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए। ममता बनर्जी के शब्द है राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उनमें क्षमता नहीं आगे बढ़े। शरद पवार अमीश भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कभी हवेली होती थी कांग्रेस, आज खंडर बन गई है, बंजर है। अब ये शरद पवार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो इसलिए इतना ही कहूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी अगले 20-30 साल रहे, जैसा नेहरू जी कह के गए थे। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ओके मैं फराज किदवई की बात जाता हूं, आपने बोला फराज किदवई की बात जाता हूं, फराज किदवई हाँ एक सेकंड, फराज किदवई एक बार पहली बारी बोल रहे हैं, आप फिर आते हैं आना उसके बारे में। फराज किदवई सीधा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कांग्रेस का टच आपको परेशान कर रहा है? और जिस तरह से लगातार अब बातें निकल के सामने आ रही है, व्हाट यू बीजेपी से अगर आपको लड़नी है तो कैसे लड़ेंगे ऐसे? नहीं देखिए अमीश जी, जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सच में आप मानते हैं बहुत मेहनत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये मेहनत का नतीजा है बिहार में, बता रहा हूं, सुनिए अरे सुनिए सर, सुनिए। तो मेहनत का नतीजा लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भी आया था, लेकिन क्या है कि कभी कभी कांग्रेस जो है, इनकी जो लोकल लीडरशिप है, वो लोकल लीडरशिप जो है वो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की जो मेहनत होती है उस पर कभी कभी पानी फेर देती है, जिस पे एक बहुत ही सीरियस अलाय होने के नाते मेरा एक सजेशन ये है कि इसको देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरान मसूद साहब का भी एक बयान आया, बहुत मीडिया में चला, तो मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से बोलना चाहूंगा कि इन नेताओं की जबान पर थोड़ी सी कंट्रोल करवाएं, क्योंकि इससे जनता में हमारा नुकसान होता है। बहुत इमरान मसूद साहब की बातें हुई, बहुत हमसे भी बहुत सारे टेलीफोन आए, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है, तो मुझे एक शेर याद आ गया बस, कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां तंग नजर की गुजर नहीं, यहां अहले ज़र्फ का काम है, और कोई मस्त है कोई तिश्न लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे तो क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। अच्छा, मतलब पी के बहक गए हैं तो क्या है, एक पीके बिहार में बहक गए। सुनिए सर, एक पीके यहां बहक गए। सुनिए सर, तो इस निजाम को बदलना पड़ेगा, एज अ फ्रेंड में बोल रहा हूं। दूसरी बात, दो बातें यहां पर की गई, एक गौरव जी ने की और एक आपने की। एक फ्रेंड, आपने फ्रेंडशिप की बात करी, तो एक और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एक बहुत पुरानी ऐड है शिवसेना उद्धव ठाकरे के, भाई प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ स्थिति ये है कि वो भंडारा खाने के लिए गए, उनके जुबान है, ये मेरे शब्द नहीं है, उनकी जुबान है कि कांग्रेस के नेता भंडारा खाने के लिए गए तो अंदर भंडारा खत्म था और बाहर चप्पल चोरी हो गई थी। ये उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप बताइए, क्या वाकई यही परिस्थिति है? क्या वो भी ट्रू फ्रेंड है, आप भी ट्रू फ्रेंड है, आपकी रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है? बताइए। उस असली शिवसेना की बात कर रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और बाला साहेब से जो इतनी पुरानी दोस्ती थी, उस दोस्ती का सिला भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी। लेकिन अब ठीक है, एक जब अलायंस होता है, अलाय पार्टनर जब कुछ कहते हैं तो उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी आपने एक बात की और गौरव जी ने बात की, आपने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष को, ये जो सम्मानित जनता बैठी है, जिस जगह बैठी है वहां पर मजबूत करके विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी इस सम्मानित जनता ने बनाया है। तो जब तक ये सम्मानित जनता यहां पर बैठी है, बाबा साहब का संविधान है, पक्ष भी रहेगा विपक्ष भी रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं। ओके। दूसरी बात, जी बिल्कुल। अब आपने बोलिए, लंबा बोल लिया, गौरव भाटिया जवाब क्विक रिप्लाई, देन सोमनाथ भारती एंड शादाब चौहान। ओके। देखिए, इन्होंने एक शेर सुनाया और इन लोगों की परिस्थिति पे एक और शेर है, बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए सुना देता हूं। ये कहते हैं इनसे, आप गैरों की बात करते हैं,
हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। FOOL, फूल कौन है आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से केवल इतना ही कहूंगा, ये तो इनका दिल है, किसके लिए इलू इलू करे इस पे हमारा जोर नहीं चलता है। लेकिन क्या कहा था, मुझे याद है कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश वखिलेश क्यों हैं, क्यों आते हैं मध्य प्रदेश। तो अखिलेश जी ने कहा था ये बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस, इससे बच के रहना। अब क्यों नहीं बच के रह रहे ये हमें नहीं पता है। हो सकता है इश्क हो गया हो, प्यार हो गया हो, आपने कहा एक फ्रेंड जरूरी है तो जरूरी वाले हो, क्या पता। लेकिन एक बात समझिए, समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा, अखिलेश यादव जी को गद्दी मिली, विरासत में मिली, उपनाम की वजह से मिली, और उनका रिपोर्ट कार्ड 2017 में लिखा गया और जनता ने फेल कर दिया, दोबारा नहीं आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी 2022 में जब उनका रिपोर्ट कार्ड लिखा गया तो जनता ने पास कर दिया, दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मेहनत करी थी। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, ये बात पक्की है। 30 सेकंड। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहला रिपोर्ट कार्ड लिखा गया 2012 में, और 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। दूसरी बात, अभी गौरव भाई ने बोला, सिंह जी जिंदा थे, हाँ तो ठीक है, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं बनी थी। अच्छा, अरे अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, क्या बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? चुनाव कहाँ हो रहे थे, चुनाव कहाँ हो रहे थे, चुनाव कहाँ हो रहे थे, ये बताइए। देखिए यही बात है, कहाँ हो रहे थे। मुलायम सिंह जी को भूल गए, वो स्वर्ग गए, ये भूल गए, कह रहे नहीं उनसे कोई मतलब नहीं। अरे नेताजी को तो आप भी भूल गए, छोड़िए गौरव भाई, गौरव भाई छोड़िए, नेताजी को आप भी भूल गए, आशीर्वाद से नेताजी को भी आप, नेताजी को तो आप भी भूल गए। अब ज्यादा मुद्दा खुलवाइए मेरा। अरे साहब 2024 में उत्तर प्रदेश में आप कहां थे और कहां आ गए, बताइए। कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की? 64 सीटें थी इनकी, 64 से 33 पर लाए। कौन लाया? अखिलेश यादव जी लाए। क्यों राहुल गांधी जी का उसमें असर नहीं था? राहुल गांधी पीएम का चेहरा थे, इमरान मसूद कहते हैं राहुल गांधी ना होते तो वो 33 भी नहीं आती, वो 33 भी नहीं आती। अगर नहीं, इस पे जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी की वजह से नहीं आई वो सीटें, क्योंकि कांग्रेस का मानना है, इमरान मसूद तो कांग्रेस यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, उनका मानना है कि राहुल गांधी की वजह से और प्रियंका गांधी की वजह से वो सीटें आई। मसूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, सब ये उन्होंने घोषित कर दिया। क्या और कौन है बताइए आप मुझे, कौन है? जब कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो विद फुल हम्बलनेस में बोल रहा हूं, तो 2 सीटें आई थी, और जब सपा के साथ लड़ी तो 6 पार्लियामेंट की सीटें आ गईं। सहयोग दोनों का रहा, लेकिन प्लीज ये ना कहिए कि हमारी अमीर भाई एक सेकंड इसका काउंटर आधे दो आई। देखिए कांग्रेस की यूपी में 2 आई, लेकिन यूपी में इन्होंने अच्छा, यूपी में किसके बाद बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, 6 आई है कांग्रेस पार्टी की वहां पर। और उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में तो खाता नहीं खुल पाया था, 0 ही चल रहा है 3 बारी से, लेकिन बंगाल में भी 0 आया है। तो 0062 एक कोड होता है, तो आप मान सकते हैं। लेकिन फिर मैं आता हूं चर्चा के अंदर, ऑडियंस कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले सोमनाथ भारती भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, ये जो मिडास और उदास टच की बात है, एक तरफ जीत की जय जयकार है और एक तरफ हार की हाहाकार है। शुरू से लेके अंत तक हम यही देख रहे हैं, कभी टिकट बंटवारे पे दिक्कत है, अब कहा जा रहा है टिकट बेची गई, फलाना कह रहा है धमकाने की वजह से हुआ। क्यों हो रहा है इतना गुफअप? कांग्रेस और बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई भाजपा वालों, माननीय मोदी जी आप चुनाव जीतते रहिए और हमको जेल से बाहर रखिए। नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें इनको जेल हो ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में ओपन एंड शट केस, ये दोनों खुली चोरी है, बिल्कुल दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से हो रहा है। दूसरी बात आप देखें कि अभी इतनी बातें हो गई, इतने भी बड़े सारे हमारे गणमान्य साथी बैठे हैं सारे, आप सोचें, भाजपा को मैं क्रेडिट देता हूं कि चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते जाइए। माननीय मोदी जी के आने के बाद भाजपा में जो अपस्विंग है, 14 के बाद चुनाव मतलब जीतना इनका तो एकदम जैसे कि इनका बपौती है। नहीं, आप लोगों ने हराया 2-3 बार, आप लोगों ने हराया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जो समस्याएं हैं, जो वादे हैं, क्योंकि जो जनता यहां बैठी है, बिल्कुल उन वादों पे भी आता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जी कांग्रेस देखिए, जब मान लो कोई छात्र सारा साल पढ़े और फिर अव्वल नंबर पे आए, तब तो बात बनता है। लेकिन सारा साल ना पढ़े और अव्वल नंबर पे आ जाए, आपने जो चुनावी वादे पिछले चुनाव में किए, मोदी जी पूरा साल नहीं पढ़ रहे, राहुल जी के पूरा साल पढ़ रहे हैं। एक सेकंड बताइए,
राहुल जी के चक्कर में तो मोदी जी आगे आ रहे हैं। अच्छा, क्या राहुल जी अगर राहुल जी कुछ कर रहे होते तो मोदी जी नहीं इतने सीट जीत पाते। राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि भैया, अच्छा राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? कहते रहा हूं आपको। देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता में वापस ना आए, ये सुनिश्चित किया उन्होंने। सुनिश्चित किया कि भाई तेजस्वी जी वहां लुटिया डूब जाए, वो सुनिश्चित किया उन्होंने। दिल्ली के अंदर तो आप हैरान रहेंगे, अमित जी और मेरे साथी जितने बैठे से हैरान रहेंगे, दिल्ली में कांग्रेस 0 ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पिछली बारी का अंडा इस बारी का अंडे से बेहतर नहीं। अमित भाई ये गौर करिएगा, इनका साथी ये बात अरे नहीं, साथी नहीं है भाई, साथी नहीं है, इनके साथी है। साथी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने तो पहले कह दिया नहीं, ये देखिए, आपको सब सुन रहे, साथी है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। आम आदमी पार्टी ने बड़े अदब के साथ इस बात को रखा रखा कि जी कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा। कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा। और इसीलिए मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। जिस स्ट्राइक रेट के साथ राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाली खिलाड़ी को टीम इंडिया वाटर बॉय भी नहीं रखती, आप कब तक रखने वाले हो? ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौरव भाटिया जी को छोड़ के बाकी जितने लोग भी खड़े हैं सभी इंडिया एलियंस वाले हैं, ठीक है? एलायंस वाले नहीं, एलियंस वाले, जो मंगल ग्रह सूर्य ग्रह टपक चुके हैं, ठीक। दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सर बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बात आपको वो लग सकता है, आपको परिवक्ता का परिभाषा कहीं पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं ना उसको हम लोग के देशवासी ना कहीं गूज़बम्स की तरफ फील किए। वो मोदी जी का जिम्मेदारी दर्शा रहा था। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदारी से काम करें तो वो है, तो उनका गूज़बम्स था, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी दर्शाता था। लेकिन राहुल गांधी अगर वो नौजवान है आपके अकॉर्डिंग, तो वो नौजवान जो स्मृति ईरानी जी को देख के आंख मारते पार्लियामेंट में, केक काट रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, घुटना में तेल लगवाते, ये क्या कर रहे हैं सर? ये परिवक्ता नहीं है। ओके, जवाब। स्मृति जी बहुत सम्मानित हैं, उनको देख करके कोई आंख नहीं मार सकता, ये गलत बात है। इस देश में जितनी पैदल यात्रा कर ली है उसका 20 किलोमीटर के हिसाब से प्रतिरोज करिए, तब राहुल जी का कंपटीशन कीजिएगा। नौजवान साथी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बात हमारे साथी ने कहा, जो औरों की गिरबान में जो है इनका जो है औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। भाई चुनाव के 2 दिन पहले ईडी सीबीआई को इन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, चुप। बेचारे बाहर आ गए जेल से। वो जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते कहा पहला कोई अलायंस नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन के अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने किया तो वो सर्वमान्य इनके नेता हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आस्तीन के सांप दूर हो जाएं तो कम से कम चेहरा समझ में आ जाए देश में। अब बताइए। बता दूं, अब बस हो गया। मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। 10 सेकेंड। एक बात जरूर कहा भाई साहब ने, नहीं रुक जाइए। अब देखिए, अब ये तो अन्याय हो जाएगा ना। इतना पूरा सबने किया। मैं बीच में बोलता नहीं। भाई साहब ने बहुत लंबी बातें की। मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं, वाकई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देश की जनता इनको जानती है। इनके बुद्धि से ही कांग्रेस भाजपा चल रही है आज के डेट में। और कांग्रेस पार्टी को जितनी गाली देनी होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यदि किया जाए तो इनको नोबेल पुरस्कार भी यदि मिलता होता तो मैं देता, मुझे नहीं पता। अलायंस पार्टनर होने के बाद सांप पे आपको क्या कह रहे हैं? आस्तीन के सांप यही बता रहा हूं आपको, ये आस्तीन के सांप पूरे देश के लिए साबित हो रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश के अंदर हर लिहाज से निराश किया, बहुत कुछ चाहते हैं, आप सोच सकते हैं। हरियाणा में जीतने वाले थे। हरियाणा में हर कोई कह रहा था, मीडिया भी कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएगी। इनका अहंकार, इनका अलायंस पार्टनर्स के प्रति नफरत और इसी प्रकार की बातें यही लेके डूबी। और राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। बताइए, जब जेल से बचना होता है ना, मुझे याद है, मैं आपको राहुल जी दावे के साथ कह रहा हूं, जब इनके लिए मुझे याद है जब ये 4-3 का लोकसभा में जब इनकी बातों को रखना होता राहुल गांधी जी के बाद मैं बता दूं, उनके नेता को आपने नॉन सीरियस कह दिया। गौरव अब कहां बीच में आ रहे हैं? यहाँ लफड़ा दूसरा हो गया। ये तो चाहते हैं कि बस हम दोनों लड़ते रहें, लेकिन ठीक बात है, कोई नहीं। आपका ये ड्यूटी बनता है कि लड़वाएं हम लोगों को। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं लड़वा नहीं रहा हूं। एक सेकंड, आप लोग अपने मंच पे खड़े होकर बोलिए, मैंने बोला किसी को आस्तीन का सांप या इन्होंने बोला आस्तीन का सांप? अब बताइए, आस्तीन का सांप बोलेंगे और बोलेंगे हम तो लड़ना नहीं चाहते।
मतलब अब जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया नहीं लड़ रहे, जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं लड़ रहे, भूपेश बघेल और टीएस सिंह नहीं लड़ रहे, अब बताइए ना। अब ये कह रहे हैं, अब आपके नेता कह रहे हैं, पार्टी के नेता कह रहे हैं, अंदर से बातें उठने लगी। 13 में ये अब देश को समझाएंगे, कहाँ है ये आए भी नहीं। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को देखा है पिछले 2-3 महीने में आपने? आपके चैनल पर कभी आए, कभी बात किया? वो दिल्ली में रोज वो मफलर डाल के चिल्लाते थे, अब इतना प्रदूषण इस दिल्ली में है, कहीं आंदोलन करते देखा आपने? राहुल जी ने बोला खत्म हो गया। राहुल जी आज भी बोले, राहुल जी ने बोला, आज भी बोले, रोज बोलते हैं, आज भी उनका अरविंद केजरीवाल तो रोज बोल रहे हैं इस बात के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण खिलाफ रोज बोला है। कहाँ है? रोज कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में है, पूरे देश में घूम रहे हैं। अरे कहाँ? और आप अपना संभालिए, ये सुन आपके घर के झगड़े चुप करा दिया इन्होंने। संभाल लीजिए अपना घर, इनके ईडी सीबीआई ने चुप करा दिया, संभालिए अपना। है गौरव भाई के ईडी सीबीआई। शहजाद चौहान एक बार याद है, फिर आ रहा हूं मैं गौरव भाटिया। शहजाद चौहान देखिए, ये देखिए एक तरफ हार की हाहाकार है, लेकिन दूसरी तरफ जीत की जय जयकार भी है। आपकी जीत की जय जयकार है, आप 5 सीटों पे बिहार में जीत के आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे मोदी से लड़ाई हो सकती है? सीधा सवाल है मेरा कोई लाग लपेट के साथ सवाल नहीं है। नहीं, अगर पूरी देश की जनता अगर बीजेपी को हराना चाहती है, एक बड़ा पक्ष, और सारे राजनीतिक दल वाकई अगर हराना चाहते हैं, विपक्ष के लोग, सबको एकजुटता दिखानी होगी। आप चलिए मैं एक एक करके नाम लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी आपको लगता है हराना चाह रहे हैं और हरा देंगे? सही फैसला लेना चाहिए ना। अगर लिया गया होता तो शायद बिहार में स्थिति उत्पन्न ना होती। हमने कितना मांगा था? 6 सीट मांगा था, हमने कुछ भी नहीं मांगा था, नहीं और 6 के बदले में हम 5 जीते और 1 हारे 300 सीट से, वोट से। तो क्या हो गया? तो ये बात प्रमाणित है कि अलायंस पार्टनर्स को सीरियस होना पड़ेगा। नॉन सीरियस तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आपका यही अंजाम होगा। हमने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था कि आप जो अहंकार कौरवों का था, जब तक वो आप अहंकार नहीं छोड़ेंगे। किसका है वो अहंकार? वो यही विपक्ष के लोगों का है। वही बिहार में था। मैं उत्तर प्रदेश में इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग उस अहंकार को नहीं त्यागेंगे, फराज भाई हमारे खड़े हैं, अगर उस अहंकार को त्याग करके मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, दलितों को नहीं देंगे, मैं कह रहा हूं कि आप डिप्टी सीएम क्या वादा करके जाएंगे कि मुसलमान डिप्टी सीएम होगा अगर आपकी सरकार बनेगी? आप नहीं बोल सकते। 10 सेकंड, हम लोग यहां पर ये बातें नहीं करें, हम मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इनका अहंकार है। यही घोषणा होगी यहां सबके सामने, अगर ये मुसलमान चैलेंज कर रहा हूं करके दिखाएं मैं। अगर मुसलमान डिप्टी सीएम देते तो साथ आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे। मुसलमान डिप्टी सीएम तो साथ है ओवैसी, बोलिए। इनका जवाब मैं थोड़े विस्तार से दूंगा। नहीं, संक्षेप में देना पड़ेगा। 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। देखिए, विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। इसका शॉर्ट में मतलब यह हुआ कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं सब भारत माँ की संतान है। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से ये मुस्लिमीन हटा देंगे, हम इनके साथ हैं। सुनिए, क्योंकि पूरी बात सुनिए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफर करिएगा तो इसका मतलब होता है यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। हम चाहते हैं यूनिटी फॉर इंडियंस। जिस दिन ये यूनिटी फॉर इंडियंस की बात करने लगेंगे, हम इनको साथ ले लेंगे। मतलब आपको तो कूचे में भी नहीं आने दिया। बोला भागो। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आपकी जगह नहीं है। हाँ, वही बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी को पार्टी में ले लें तो ये सेकुलर है। अगर इनकी पार्टी में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी इनकी पार्टी में हो तो ये सेकुलर है। ये कुछ भी बोले सेकुलर है। इनको वीपी में हमारा इलेक्शन में वोट चाहिए था, वीपी इलेक्शन में हम सेकुलर बन जाते हैं। अभी जुबली हिल्स में हमारा वोट चाहिए, हम सेकुलर बन जाते हैं। जब हमारी जरूरत होती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब्दुल अपने लिए कुर्सी लगाएगा, गर्व से बैठेगा, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि मुस्लिमीन जब तक नहीं हटा लोगे जब तक मैं फांसी लगाना पसंद करूंगा। और आज इन्होंने विष्णु पुराण का एग्जाम्पल दिया। भारत का संविधान हर व्यक्ति को धर्म चुनने का अधिकार देता है। आप फांसी लगा रहे थे, इस्लाम में तो फांसी लगाना हराम है। दूसरी बात, जब फांसी भी अगर लगा लेते आप, पहली बात तो मैं कहूंगा ऐसा ना करिए, तो फिर भी आपको नमाज जनाजा के लिए मुसलमान के पास ही जाना पड़ता। मुसलमान से इतनी नफरत, अगर मुस्लिमीन से इतनी नफरत है तो 20% मुसलमान आपको 2027 में बता देगा कि आप सत्ता में नहीं आ सकते हमारे बगैर। आपको मेरे वोट से, मेरा वोट चाहिए, और मेरी इतनी नफरत, मेरे नाम से भी नफरत है आपको। इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको देने जा रही है। कल्याण सिंह जी सेकुलर थे, दूध के दूल्हे थे, शिवसेना दूध की दूल्ही है, हम कम्युनल हैं। ये नफरत आपको बर्बाद कर देगी। सही और मुसलमान, मैं बिल्कुल आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास, लेकिन यहां पर मामला कुछ और हो गया। शिवसेना सही थी, ये खराब है एआईएमएम।
अब बताइए। देखिए देखिए, दो चीजें। अभी हमारे छोटे भाई ने हमको अभी से मार दिया, नहीं आपका बयान है सर। सुनिए सर, सुनिए, बयान दिया इन्होंने। नहीं सर, मैं क्या सर बोल रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी से बुलवाओ भाई, कांग्रेस कह रही है बीजेपी से बुलवाओ, हमारी जान छुड़ाओ। सोमनाथ भारती की बात सही हो रही है, नहीं थोड़े खड़े, इन दोनों की जुगलबंदी है। और ये बिहार में 93 में लड़े थे। आज कांग्रेस कह रही है अमित जी कृपया करके बीजेपी से बुलवाइए, हमें छुड़ाइए इन सबसे। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मुसलमानों के वोट के लिए कैसे लड़ाई हो रही थी। एक पार्टी है घर से कहती है कि हमें हिंदू का वोट चाहिए, हिंदू अस्मिता के लिए हम खड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए ध्वजारोहण हुआ अभी अयोध्या में, हमने देखा भव्य राम मंदिर तो बनाया ही है, ध्वजारोहण उसी की बात करें जो प्रधानमंत्री का दृश्य आया, उसी पर उन्होंने कटाक्ष करा। देखिए अगर उस पे ये कुछ कहेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी का हाथ तो, मोदी जी का हाथ, इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। मोदी जी का हाथ तो वो हाथ है जो किसी पे अगर विरोधी पे पड़ जाता है तो वो उठता नहीं है, और भारत का हाथ पकड़ लेता है तो भारत आगे बढ़ता है। ये लोग क्या कहेंगे? और हाथ हिलने की बात कर रहे हैं अभी, वो भावना में विभोर होके हाथ हिल रहा था और आपने उसका मजाक उड़ाया। मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात कही, वो तस्वीर दिखाइए जो भावना में विभोर हाथ होके प्रधानमंत्री कर रहा है, उसका मजाक उड़ाया सही है। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया मैं पहले इसी पे समय दे दीजिएगा, मैं एक के साथ। हाँ जी ठीक है, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने मजाक उड़ाया मोदी जी का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो धर्म में भगवान श्री राम के मंदिर में अगली बार अमित भाई एक बात समझ, जब रथ यात्रा निकाली गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली, मोदी जी साथ में थे, और अगर आप दशकों एक कार्य के लिए लगे रहे और उसकी पूर्ति होगी तो भाव विभोर होके हाथ भी हिलेगा, दिल में भी आपकी जगह होगी। ये बात कांग्रेसी नहीं समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं जो बात अभी तक हुई है, क्या आपको लगता है वो गुड टेस्ट में बोला गया? यहां पर देखिए ये उस टेस्ट में बोला गया जिस टेस्ट के लिए कांग्रेस जानी जाती है। हक्का नूडल खाते हैं, चीनी इटालियन पिज्जा, ये इसी लायक है। ये भारत की संस्कृति को क्या जाने। जो बात है कुछ कहना चाह रहे हैं, आए दिन जिसके दिल में दिमाग में जो होगा वही ना होगा। दिमाग में तो वही है, निगेटिव चीजें, नकारात्मकता है। ये तो आप कोई मोदी आदमी जी के लिए नकारात्मक ही समझेगा, मोदी जी के सामने लिए आपने वाला कहा, वही आपके समझ भी रहा है। प्रधानमंत्री अरे भाई हमारे इनके प्रधानमंत्री बुजुर्ग हैं, शाहबाज शरीफ है, लेकिन ये इनके प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ले रहे हैं, सम्मान करना देश जानता है, सम्मान करना इस देश में चाहे जितने मतभेद हों, अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से विरोधी देखेगा, चाहे पाकिस्तानी हो चीनी हो, तो नरेंद्र मोदी जी पिता बन के खड़े हो जाएंगे। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति। ओके। अब एक बात, उनका मजाक उड़ाना आए दिन अच्छा नहीं है। राहुल गांधी को यहाँ मजाक उड़ाते हैं, गांधी परिवार को गाली देते हैं। मोदी जी सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या वर्ड बोलती हैं, ये भारत के संस्कृति मौत का सौदागर किसने कहा? संस्कार में है क्या? ये दलाली किसने कहा? चौकीदार चोर है किसने कहा? महिलाओं के लिए किसने पूरा किया? देश अरे जानता इसी है, पप्पू ने यही किया आपका। है। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ, फेंकू ने जो अरे किया है इसीलिए ना, मैं कहता हूँ, पूरा फेंकू देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द कहेंगे, मैं सुनूंगा नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके अजय जी से मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस मुद्रा करके दिखाए, ये मुद्रा ये त्रंग प्रणाम का मुद्रा होता है, साष्टांग प्रणाम का होता है। अगर साष्टांग प्रणाम करते तो क्या कहते कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए गिर गए? मैंने सुना है कि किसी नेताजी ने कहा है कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कहूँगा, क्या बोला आपने? क्या बोला? दोबारा बोलिए। किसी नेताजी ने ये कहा था कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती है। नंबर एक। नंबर किस नेता ने बोला था? आनंद दुबे जी ने बोला। आनंद दुबे जी ने बोला था। दूसरी बात अभी किसी ने कहा था हमारे युवा नेता 5 साल बाद वृद्धाश्रम लेने वाले हैं। अपने साथ 5 साल बाद बीजेपी को भी कुछ ऐसा दिला, नहीं वो कांग्रेस को भी कुछ ऐसा दिला दे ताकि वो भी उसका कुछ ना रहे। ओके, ये आपको लगता है? ठीक है ठीक है। मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं सर, SIR से जो घुसपैठियों में भगदड़ मची है ना, जो हमारे जो है सुरक्षा के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं, इनमें जब भगदड़ मची हुई है तो जब ये भाग रहे हैं तो उसके बाद जो ये दोबारा घुसपैठ ना करें, क्यों ना हम अपने कानून में बदलाव करें, एक NSA जैसे कानून लाए, इनको मदद देने वालों को, इनको शरण देने वालों को, इनकी कागजी कार्रवाई करने वालों को। देखिए गौरव भाटिया, एक SIR की बात है, SIR से आप वोट कटवाते हैं और विपक्ष के वोट कटवा देते हैं, यह आरोप है विपक्ष का और बड़ा संगीन आरोप है। मैं अपनी जरा कंप्यूटर की चिप को
सही कर लूं, 2014 जीते थे, एसआईआर हुआ था। अच्छा हुआ होगा अगर विपक्ष कह रहा है। 2019 जीते, एसआईआर हुआ था क्या? 2024 जीते, एसआईआर हुआ। 2017 उत्तर प्रदेश जीते, 2022 उत्तर प्रदेश जीते, 7 बार गुजरात जीत गए, हरियाणा 3 बार जीत गए। एसआईआर हुआ था क्या? और अगर एसआईआर हो रहा है, अगर एसआईआर हो रहा है तो ये देश हित में है। जब हजारों की संख्या में घुसपैठिए वापस जाते लेकिन हैं, अखिलेश यादव ने कहा जो देश बिहार में कर लिया वो यूपी में और नहीं ये करने छाती देंगे। पीटते हैं, मेरा ओके वोटर ओके ओके, भाग गया जवाब है। जवाब जवाब यही फर्क जवाब है। फराज की भाई जवाब। देखिए उन्होंने क्या कही कि जहां जहां जो जो परेशानियां आती हैं, मोदी जी फादर बनकर के खड़े हो जाते हैं, पिता बनकर के खड़े हो जाते हैं। जब 700 किसानों की यहां पर शहादत हो गई दिल्ली में, तब मोदी जी पिता बनकर के खड़े हुए। क्या बात करते हैं आप? और उस अस्पताल में जहां पर झांसी में जब आग लगी थी, जब कितने बच्चे जल करके खत्म हो गए थे और आपके अधिकारी आपके उप मुख्यमंत्री के लिए चूना डलवा रहे थे, तब मोदी जी क्या वहां पर फादर बनकर के खड़े हुए थे क्या? गौरव भाटिया अब काउंटर फैक्ट्स के साथ सुनिएगा। फैक्ट के साथ सुनते हैं। सबसे पहले 50 सेकंड्स डंके की चोट पे कहता हूं, गलत होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। जिस वैक्सीन को अखिलेश यादव गलत बता रहे थे, उसको मोदी जी ने ही मुलायम सिंह यादव जी को भी लगवाया और अखिलेश यादव को भी लगवाया। यही पिता की एक खूबी होती है। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव जी की बात इन्होंने करी, उनके आशीर्वाद में असर देखिए, मैं आपको बताता हूं। 2019 का चुनाव याद करिएगा, संसद के पटल पर मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को मैं आशीर्वाद देता हूं, पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। और सुनिए, जिस पुत्र ने अपने पिता को गद्दी से उठा के फेंका था, अखिलेश यादव उसका नाम है, मुलायम सिंह यादव जी ने श्राप दिया 2022 में वो पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यही सच्चाई है। इसलिए आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। श्राप भी आ गया। जवाब और सुनिए, अभी एक मिनट जी। और इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या किया। मुझे तो केवल इतना याद रहता है, 200 दंगे साल के होते थे जब आधा मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और मुजफ्फरनगर दंगों में 65 लोगों की जान चली गई, और ऋतिक रोशन का डांस कौन कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव। ओके, जवाब ये मत भूलिएगा जी। मुजफ्फरनगर दंगे में कोर्ट ने जिसको सजा दी, उसका नाम विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, दंगा हुआ क्यों? बिल्कुल सही, दंगा हुआ क्यों? बिल्कुल सही। बताइए। विक्रम सैनी टाइप करिए, दंगा ये कराते हैं, दंगा ये कराते हैं, टाइप करिएगा विक्रम सैनी। योगी जी के टाइम में दंगा नहीं हुआ। कोर्ट ने। सदाब चौहान, मैं फिर मुद्दे के ऊपर आता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में बोला, एनडीए एक ऑर्गेनिक अलायंस है, एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, लेकिन विपक्ष का गठबंधन नहीं हो पाता। कुछ कमियां हैं इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश, शिवसेना पसंद है समाजवादी पार्टी को, आपकी पार्टी पसंद मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में कहूंगा कि अगर उनके पास ऑर्गेनिक है तो हमारे पास सुपर ऑर्गेनिक बन जाएगा, जहां हम होंगे एमआईएम होगी। और ये बात स्पष्ट है कि सिर्फ हार का ठीक रहा, चिमटे से छूना नहीं जा रहा। सुन लीजिए, नहीं छुएंगे तो तबाह हो जाएंगे ना। अगर उत्तर प्रदेश की बात और बिहार के संबंध में मैं कहूंगा कि बिहार का चुनाव हुआ, एसआईआर पर आरोप लगाया गया। अच्छा, इन्होंने ले भी लिया आप लोगों को, तो राहुल गांधी आपको नहीं छुएंगे? नहीं, वो तो जुबली हिल्स में हमारे वोट पर जीते हैं ना, हमने दिया ना, हमने समर्थन, उन्होंने मांगा, हमने समर्थन दिया। आज उत्तर प्रदेश में बिहार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में एसआई हो रहा है। हमारे फराज भाई बता दें कितने लोग उनके काम कर रहे हैं। हमारे 3000 लोग एज अ वॉलंटियर एसआईआर की प्रक्रिया में भागीदार बन रहे हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उनके वोट को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कार्य करें? आप कहते हैं कांग्रेस जमीन पे काम नहीं करती है। ये लोग सिर्फ ट्वीट करते हैं। चुनाव जीत गए, सुनिए, चुनाव जीत गए तो भाग गए। इनका स्ट्राइक रेट और हमारा स्ट्राइक रेट कांग्रेस से अच्छा था। अब आपको एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आपकी 6 है, इनकी 5 है। अमित जी, जब हम चुनाव जीते उसके बाद भी ओवैसी साहब धन्यवाद करने गए, और तेजस्वी जी, राहुल जी, ये सब लोग कहां हैं? भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मेरा एक सुझाव भी है और सवाल भी है। जब तक आप अपने घर की कलह खत्म नहीं करेंगे, ये जो यूपी है इसमें आपस में ही नहीं लड़ना झगड़ना बंद करोगे, तो मोदी जी को 100 साल भी नहीं हरा सकते, मेरा अपना मानना है। अच्छा, बोलिए गौरव भाटिया। बोलिए। इन्होंने कहा कि हम आपस में नहीं लड़ते हैं, हम तो दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पे मैं कुछ तथ्य रख के जो है इजाजत चाहूंगा। ये अपने कुकर्मों से हारते हैं, और जहां कहा जाता है राहुल आया, जैसे ही राहुल आया सबको निपटाया। ये बात पक्की है। देखिए कर्नाटका में सिद्धरामैया वर्सेस डीके शिव कुमार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहा था, हार गए। पंजाब में अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू चला, हार गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव चला, हार गए। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा
कुमारी शैलजा चला, हार गए, और राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चला, वहां भी हार गए। कर्नाटका में जो ये लड़ाई थी, येदियुरप्पा से इनकी लड़ाई नहीं थी, ये लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए वहां ये जीत गए। ठीक है, चल रहा है वहां के मुख्यमंत्री की। क्या अपने घर की लड़ाई नहीं सुलटा पाती? अलायंस की तो छोड़िए, आपका टेक इसके ऊपर। देखिए, हमने बहुत पहले कई बार कह दिया इस बात को कि भाई कांग्रेस जो है और चल रहा है वहां पे पंजाब में आपस में भगवंत मान और किसकी लड़ाई चल रही है? अरविंद केजरीवाल जी कब्जा कर लिए, वहां जाके बैठ गए हैं। जवाब, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। बस कुछ भी बोलते रहिए। इसी प्रकार से उटपटांग स्टेटमेंट देने के कारण आपकी हालत हुई है। दिल्ली में 6 सीट पे निपट गए वहां, आप सबसे ज्यादा दिखते हैं, आप 6 सीट पे निपट गए वहां। देख लीजिए क्या हो रहा है आपका हालत। अच्छा, सजेशन है, 2 सजेशन लूंगा। आप बैठिए मैं लूंगा। पहले आपसे क्या सजेशन है आपका? सर, अभी जो है टच की बात हो रही थी, मुझे लगता है राहुल गांधी की अब सत्यानाश टच को लेकर के पश्चिम बंगाल उतरने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के खेमे में ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कमिंग इलेक्शन यूज द पीपल और आफ्टर इलेक्शन थ्रो द पीपल, वो पूरा जनता देश की आवाम जान चुकी है। अब इनके अंदर वो गाने बदल रहे होंगे कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार। तेजस्वी को निपटाए हैं, ममता को निपटवाएंगे, और अखिलेश को भी ना छोड़ेंगे रे यार। इनका तो यही समस्या है। ओके, आपका पॉइंट क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोले थे कि मोदी जी का ऐसे हाथ हिल रहा था, तो सर वो उनकी भावना थी, लेकिन आपके ही कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। लेकिन हम भी आपसे बोलना चाहते हैं कि यही जनता बोलना चाहती है कि एक दिन ऐसा हाल हो जाएगा कि हम ही लोग बोलेंगे कि कांग्रेस आर डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।